मैं एक जगह बयान में बोला कि जिस घर में 11वीं होती है वहां गौसे पाक की रूह जलवागर होती है। हमारे पहले के नानी माँ दादी माँ थे, देखो उन लोग 11वीं करे तो पूरे घर को चुन्ना डालते थे, दरवाज़ों को कलर करते थे, खिड़कियों को कलर, नए पर्दे, नापाक है तो उन लोगों को बाजू कर देते थे, बच्चों से इससे उससे घर को बचा के रख के धूम धड़ाके से 11वीं करते थे। अपने बेटे के वलीमे को उतना एहतमाम नहीं करते थे, गौसे पाक की 11वीं को जितना एहतमाम करते थे। क्यों करते थे? रजब के कुंडे आए तो अभी भी बाज लोग देखो, आशिक लोग रजब के कुंडों में घर को चुन्ना दलाते, दरवाजों को वो करते ऐसा करते, पूरा साफ सफाई पाकी का माहौल, इंतहाई एहतमाम। क्यों करते? सुनो कान खोल के, सूफिया इकराम फरमाते हैं जिस बुजुर्ग की फातिहा होती है वो बुजुर्ग की रूह उस घर में जलवागर होती है। जलवागर होती है। मेरे को अच्छी तरह याद है, अब तो खैर ये अदब खत्म हो गया, दौर में सब अदब खत्म होगा, पूरे बदतमीज नालायक लोग दुनिया के अंदर बेअदब गुस्ताख फैल गए, फैल के सुन्नियों को भी ये लोग खराब कर दिए। मैं अपनी सर की आंखों से देखा, हमारे बचपन में बड़ी बड़ी खानखाओं में हैदराबाद की जहां महफिल समा होता था, बीच की कुर्सी, बीच की गद्दी पे कोई भी नहीं बैठते थे, सज्जादे साहब इधर बाजू बैठते थे, उनके बेटे इधर बैठते थे, पूरे इधर बैठते थे, बीच की गद्दी खाली रहती थी। तो हम लोग आप पूछते थे हजरत वो बीच में किसको भी नहीं बिठाए, किसको भी नहीं बिठाए, कहीं को वो खाली कहीं को रखते? तो बुजुर्ग फरमाते थे बेटा जिस बुजुर्ग की शान में कलाम पढ़ा जा रहा है महफिल में उस बुजुर्ग की वहां पर बैठक होती है। अल्लाह के वली आते थे, उनकी रूह मुबारक जलवागर होती थी। वो देखने वाली आंख वाले लोग भी चले गए, वो अदब वाले भी खत्म हो गए, खत्म हो। इसलिए अब 11वीं करे तो करो, नहीं तो ऐसा है मसला। लेकिन मसले को सुनो दोस्तों, औलिया अल्लाह की जलवागरी होती है। अब ये जो बेवकूफ कौम ने वली कुछ नहीं मारा मान रहा ना मानता, नक्शबंदी साहब तुम भी डीप में लग जाके बोलते हैं हजरत, उन्हें ऊपर ही मानने तैयार नहीं है, तुम अंदर के मगज के बातें कर रहे हैं पूरे। ये बातें करने को भी अब हमारे शर्म आ रही, क्योंकि अब ये लेवल के लोग भी नहीं रहे। अल्लाह अकबर कबीरा है, क़यामत के करीब फितनों का जमाना है, ये जाहिलों बेअदबों गुस्ताखों का जमाना है ये। तो बहरहाल तो मैं ऐसी बोला भाई जहाँ 11वीं होती है वहाँ गौसे पाक आते हैं। बोले तो तकरीर ख़त्म हो गए बाद एक नौजवान बच्चा आके पूछा, यही विशाखापट्टनम में था बयान, आके पूछा मौलाना गौसे आजम कितने हैं? पूछा। मैं बोला एक। अब पूरे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में इतने लोग 11वीं कर रहे हैं 11 तारीख को, तो गौसे आजम कितने घरों में आते? एक हो गए। पूछा। 5 लाख आदमी 11वीं कर रहे हैं, 5 लाख घरों में गौसे आजम कैसा आते? अरे मैं बोला बहुत जबरदस्त डाला पट्टे, हाई लेवल का है। जवाब भी हाई लेवल का होना नहीं, जवाब भी हाई लेवल का होना। दलाइल बहुत सारे, मगर वो बच्चा था बेचारा, उन्हें कभी जिंदगी में कुरान नहीं पढ़ा, हदीस नहीं पढ़ा, तो उसके हिसाब का जवाब देना था वहां ताकि उसको बात पूरी समझ में आ जाए। तो मैं बोला मियाँ एक मसला है, उसको समझ गया तू तो गौसे पाक ते को समझ में आ जाते। जी हजरत बोलिए। बोले तो बोला देखो बेटा, अब मैं तुम्हारे विशाखापट्टनम आया, मेरे को जाना है हैदराबाद। कौन सा रास्ता है, कौन सी गली है, कौन सा नुक्कड़ है, कौन सा यू टर्न है, कौन सी जो है मेरे को राइट लेना है लेफ्ट लेना है, कुछ भी नहीं मालूम। मगर फिर भी मैं बगैर किसी से पूछे के हैदराबाद तक जाता हूं। कैसा? करामत से नहीं, मैप देख के। क्या देख के बोलो? मैप। मैप में आप डाल दिए हैदराबाद काला पत्थर, बोले तो विशाखापट्टनम क्या अमेरिका से ला लेता हूं मैप आपको? नहीं,
अब अपन मैप को सेलेक्ट कर लिया, उसमें 3-4 रास्ते बताता, हजरत इधर से भी एक रूट है, इधर से भी है, इधर से भी है, ये इतने किलोमीटर है, ये इतने किलोमीटर है, ये इतने किलोमीटर है। उसको जूम करके देखे तो बीच में एक ऑरेंज लाइन दिख रही। मैं बोला ये क्या हो गया? बोले तो यहाँ पे रोड का जो है तामीरी काम चल रहा, कंस्ट्रक्शन चल रहा। फिर और देखे तो एक रेड लाइन दिख रही। बोला ये क्या है? बोले तो ये ट्रैफिक जैम है। कहते अम्मा, बोला मैप तो बड़ा चालू दिख रहा भाई, खतरनाक आइटम है ये। आप जरा गौर कीजिएगा, आप जरा गौर कीजिएगा कि वो मैप आप जैसे ही ऑन किए तो उसमें एक आंटी की आवाज आई, टेक राइट टर्न आफ्टर 500 मीटर। ओ माशाल्लाह, आंटी इतनी चालू है। राइट टर्न कहाँ है आंटी को मालूम है, यू टर्न कहाँ है आंटी को मालूम है, लेफ्ट टर्न कहां से लेना है आंटी को मालूम है। अगर आंटी बोली राइट, आप ले लिए स्ट्रेट, आंटी फिर पुकारना शुरू कर दी, यू टर्न लो बाबा, गलत जा रहे आप, आओ वापिस आओ। बात समझ में आ रही? अच्छा, ये आंटी खाली इंडिया में नहीं है, मैं हॉलैंड गया बयान करने, वहां भी है, दुबई गया बयान करने, आंटी वहां भी है। और इतनी चालू है, दुबई में अरबी में बोलती, वहां इंग्लिश में बोलती, वहां जर्मन में बोलती, वो चालू आंटी है। अरे भाई, बाज लोग इसके अंदर अजीब ताज्जुब से देख रहे हैं। आपकी मुलाकात नहीं भी क्या वो आंटी से? हुई ना? हाँ, फिर ऐसा कहीं को घूर के देख रहे हैं मेरे को। मैं कोई दूसरे दुनिया के बात नहीं कर रहा हूँ, रियल फैक्ट बोल रहा हूं आपको। मैं बोला गाड़ी रोक, पहले आंटी से मिलना है। आंटी आपका नाम क्या है? आंटी बोले अपना नाम है ही नहीं। आंटी आपके अब्बा कौन? बोले अपन बगैर अब्बा के हैं, अब्बा है ही नहीं आंटी के, अम्मी है ही नहीं। आंटी कहां रहते आप? बोले हर मैप के अंदर रहते अपन। एक ही वक्त में पूरे तेलंगाना में 5 लोग मैप यूज कर रहे हैं। आंटी 5 लोगों की गाड़ी में है। आंटी 5 लोगों की मदद कर रही है। नहीं समझे आप? नहीं समझे आप? और थोड़ा डीप में लेके जाके समझाता हूं। अपने पूरे इंडिया में महिंद्रा के कम से कम एक 10 लाख गाड़ियां तो होंगे, मिसाल दे रहा हूं समझाने, 10 लाख। बैठते की स्कॉर्पियो पे पीछे से आवाज आती, सामने से डाइच में से, प्लीज यूज सीट बेल्ट। हाँ, हम सीट बेल्ट नहीं लगाए, हमारे खबर नहीं है, मगर आंटी को है। पॉइंट टू बी नोटेड। और जो बता रही है खुदा की कसम, वो 100% सही बता रही है। हमने पूछा आखिर ये है कौन जिसका ना कोई जिस्म है, जिसकी ना कोई रूह है, जिसका ना कोई बाप है, जिसका ना कोई रिश्तेदार है, मगर ये पूरी दुनिया वालों की मदद कर रही है। एक ही वक्त में लाखों करोड़ों गाड़ियों के अंदर, मोबाइल के अंदर ये आंटी की आवाज मदद के लिए आ रही है। ये आंटी है कौन? तो जवाब मिला, ये आधी चड्डी गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज का कारनामा है। ये अंग्रेज का कारनामा है। अरे अंग्रेज अपनी इल्मी सलाहियत से एक ही वक्त में 10 लाख गाड़ियों के अंदर एक आंटी की आवाज मदद के लिए भेज सकता है। और अगर खुदा गुलामों के घर में एक गौसे आजम को भेज दे तो क्या ताज्जुब की बात है। अरे जहां ना जिस्म है ना रूह, फिर भी एक अंग्रेज पूरी दुनिया की मदद करवा रहा है। फिर अल्लाह के वो महबूब वली जिनकी रूह भी मौजूद है, जिस्म भी मौजूद है, वो जिस्म भी जिस्म लतीफ, वो रूह भी रूह भी कामिल।
अगर वो सरदार औलिया अल्लाह के हुक्म से अगर गुलामों के घर में चले जाएं तो इसमें क्या ताज्जुब की बात है। अंग्रेज ये कारनामा कर सकता है तो क्या खुदा नहीं कर सकता? नौजुबिल्लाह। अक्सर इख्तिलाफ तो यहां होना था। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाते, देखो आप, मैं पूरी दुनिया को ऐसे ही देखता हूं, पूरी कायनात को ऐसे ही देखता हूं जैसे हथेली में राई का दाना। सुभान अल्लाह। हथेली में। अब बाजू वाले ये रिवायत पढ़े तो परेशान हो गए, अरे इतनी बड़ी दुनिया हथेली में कैसा देखते, इतनी बड़ी दुनिया हथेली में कैसा देखते, इन्हें टेंशन में। मगर अल्लाह ताला क्या करा, जैसी कौम वैसा मिसाल से समझा दिया। क्या बात है, सुभान अल्लाह। अब कई हमारे नौजवान मोबाइल हाथ में पकड़ के बैठे हुए हैं, क्या देख रहा बेटे? बोले मौलाना फीफा वर्ल्ड कप मैच चल रहा कतर में, उसको देख रहा हूं। मैं बोला जरा मेरे को भी दिखा बेटे। दिखाया तो सेटेलाइट से ले रहे पट्टे कैमरा, पूरा ग्राउंड दिख रहा मोबाइल की स्क्रीन में, मोबाइल की स्क्रीन हथेली में, और वो पूरे ग्राउंड के अंदर 80,000 लोग बैठे हुए। अंग्रेज का कारनामा यह है, तुम्हारी हथेली में 80,000 लोगों को दिखा रहा। सुभान अल्लाह। और वो भी लाइव दिखा रहा, लाइव। ऐसा नहीं है वहां हो गया 5 मिनट के बाद यहां रिले हो रहा, नहीं, उन्हें वहां पैर मारा तो वो पैर खतर में हल रहा, हैदराबाद में दिख रहा। बात समझ रहे हैं आप? अंग्रेज तुम्हारी हथेली में, वीडियो स्क्रीन में, मोबाइल स्क्रीन में 80,000 आदमी को लाइव दिखा रहा, लाइव। अरे अंग्रेज ये कर सकता है तो फिर मेरा खुदा मेरे गौस की हथेली में कायनात दिखा दे तो क्या ताज्जुब की बात। मेरे भाइयों, औलिया अल्लाह खुदा के फजल से हैं। किससे हैं बोलो? खुदा के फजल से है। खुदा के फजल का नाम वलीउल्लाह है, खुदा की अता का नाम वलीउल्लाह है, खुदा की मोहब्बत का नाम वलीउल्लाह है, खुदा की नवाजिश का नाम वलीउल्लाह है, खुदा की रहमत का नाम वलीउल्लाह है, खुदा की मेहरबानी का नाम वलीउल्लाह है। अरे खुदा के मजहरो जमाल का नाम वलीउल्लाह है। ये दुनिया में आए, इंसान बन के आए, मगर तुम्हारी हमारी तरह ये आम दर्जे के इंसान नहीं, ये मजहरे खुदाबंदी बन के आए, ये अताए खुदाबंदी बन के आए, ये फजले खुदाबंदी बन के आए, ये रहमते खुदाबंदी बन के आए। इसलिए मेरे भाइयों, इनसे जुड़ जाओ। इसीलिए रब कहता है वब्तगू इलैहिल वसीला, मुझ तक पहुंचने वाला वसीला तलाश कर लो। ये अल्लाह तक पहुंचाने का वसीला है, अल्लाह के खुर्ब का वसीला है। इसलिए मेरे भाई, इनसे गद्दारी नहीं, इनसे बेवफाई नहीं, इनसे बगावत नहीं। अगर कोई जाहिल इनके खिलाफ बोलता है, उस बदबख्त, उस जालिम की बात मत सुनो। वो तुम्हें जन्नत में तो नहीं ले जाएगा, मगर वलियों का गुस्ताख बनाकर तुम्हें दोज़ख में जरूर ले जाएगा। तुम्हारी आखिरत को वो बर्बाद करेगा। वो रह तो ही रहा है हमारे बीच में, इंसानी सूरत में है, लेकिन हकीकत में वो इंसान नहीं, वो शैतान है। वो शैतान का पैरोकार बनकर तुम्हारे सामने वीडियोस की शक्ल में, मौलिम की शक्ल में, मौलवी की शक्ल में, खतीब की शक्ल में आकर तुम्हारी आखिरत को बर्बाद कर रहा है। ऐसे जालिमों की बातों को सुनकर अपना अकीदा खराब मत करो, अपना ईमान खराब मत करो। ये बदबख्ते खुद ना रसूल अल्लाह के हो सके, ना तुमको रसूल अल्लाह के होने देंगे, ना ये गौसो ख्वाजा के हो सके, ना तुमको गौसो ख्वाजा का होने देंगे। इसलिए इनकी बातों को सुनकर अपने नबी से, अपने आका से, अपने दाता से, अपने औलिया से, अपने बुजुर्गों से अपना रिश्ता मत तोड़ो। मरने के बाद ये बदबख्त तुम्हारी खबर में नहीं आएगा। ये मौलवी, ये आलिम, ये बोलने वाला तुम्हारी खबरों में नहीं आएगा। अरे मरने के बाद ना कोई मामू खबर में आएगा, ना चचा खबर में आएंगे, ना बाप खबर में आएगा, ना भाई खबर में आएगा, मगर खुदा की कसम सवाल जवाब
बाद में होगा। आमिना का लाल पहले कब्र में तशरीफ लाएगा। रसूल अल्लाह को मुंह दिखाना है। बख्शवाने वाली जात रसूल अल्लाह की है, कंबल में छुपाने वाली जात रसूल अल्लाह की है, रसूल अल्लाह तक सफारिश करा के ले जाने वाली जात गौसुल आजम की है, ख्वाजा गौहीनुद्दीन चिश्ती की है, हजरत बंदा नवाज की है, हजरत बाबा शरफुद्दीन की है, हजरत यूसुफ शरीफ बाबा की है, हजरत इमाम अनवारुल्लाह फारूकी है, हजरत मुहद्दिस दकन अब्दुल्ला शाह साहब क़िबला की जात है। तो ऐसे आकाओं से रिश्ता नहीं तोड़ना, ऐसे आकाओं की गुस्ताखी नहीं करना, इन जालिमों की बातों को सुनकर अपने ईमान को खराब मत करो। वमा अलैना इल्लल बलाग वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।